स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको गुडविल टर्म के बारे में बताया कि गुडविल किसे कहा जाता है और गुडविल के फीचर्स क्या हैं। आज हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ गुडविल में। देखिए, गुडविल की जो कैटेगरीज हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। एक तो परचेज्ड गुडविल और दूसरी है इसमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज्ड गुडविल के बारे में। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ परचेज्ड गुडविल। गुडविल फॉर विच ए कंसिडरेशन इज इन मनी और मनी इज वर्थ has been paid in cash is called purchased goodwill. Purchased goodwill को आप वो गुडविल भी कह सकते हैं जो हमने परचेज करी है दूसरे से। यानी जब हम कोई बिज़नेस परचेज कर रहे हों तो उस बिज़नेस को परचेज करते टाइम पर जो हमने गुडविल की पेमेंट करी है उसको, तो जो गुडविल हमने उससे परचेज करी है उस बिज़नेस की, उसे ही यहाँ पर परचेज्ड गुडविल कहा जा सकता है। उस गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। जब हम बिज़नेस परचेज करते हैं उस बिज़नेस की जो गुडविल होगी उसकी वैल्यूएशन की जाती है और उसकी जो मनी या मनी में जो वर्थ होती है, उसकी जो उसकी वैल्यू होती है, उसके बदले हम जो पेमेंट करते हैं, कंसिडरेशन देते हैं, वही जो है परचेज्ड गुडविल कह सकते हैं। इनके जो फीचर्स हैं उसमें इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिज़नेस और ब्रांड। किसी भी बिज़नेस या ब्रांड को जब हम परचेज़ करते हैं तभी ये अराइज होती है, तभी ये आती है। क्योंकि जब हम परचेज़ करते हैं तो उनकी जो बिज़नेस की वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसका पेमेंट किया जाता है एज ए गुडविल। सेकेंड है शो इन द बैलेंस शीट एज एसेट्स। इसको बैलेंस शीट में एज ए एसेट हम शो करते हैं। थर्ड है इट इज़ अमोर्टाइज एंड डेप्रिशिएटेड, यानी इस पर डेप्रिशिएशन भी लगाया जाता है, इस पर डेप्रिशिएशन राइट ऑफ करते हैं। तो ये इसकी नेचर्स हैं। इसके बाद सेकंड आती है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो किसी बिजनेसमैन ने या किसी बिजनेस ने अपने आप खुद उनको अर्न किया है, बनाया है, धीरे धीरे इस्टेब्लिश किया है। It is an internally generated goodwill which arises from a number of factors that a running business process. जब कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है, इस्टेब्लिश होता है, तो उसके बाद एक लॉन्ग टर्म में जा कर के फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उस बिज़नेस को, दूसरे के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ देते हैं, उसकी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किए थे। उन फैक्टर्स की वजह से उसकी गुडविल धीरे धीरे डेवलप होने लगती है और जो वो गुडविल डेवलप होती है धीरे धीरे, उसी को ही बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके जो फीचर्स हैं इसमें है इट इज़ जनरेटेड ओवर द ईयर, ठीक है। और सेकंड है इट इज़ आल्सो नोन एज इनहर्न्ड गुडविल। तो एक तो ये साल दर साल बनती रहती है, लगातार इसमें जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती रहती है, और इसका सेकंड नेम इनहर्न्ड गुडविल है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है इसमें गुडविल नीड टू बी वैल्यूड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। हम जो गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं वो किन कंडीशन में करते हैं, किन कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक गुडविल की वैल्यूएशन करें। तो इसमें सबसे पहले आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखिए, सबसे पहले गुडविल जो है उसकी में उसको जो निकाला जाता है, उसको जो चेंज, उसमें जो हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं वो तब होता है जब हमें ये नेसेसरी होता है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैं वो चेंज होने वाले हैं या वो चेंज हो रहे हैं किसी भी वजह से। जैसे फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं कि जब कोई नया पार्टनर आ रहा हो या ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहा हो या उसकी डेथ हो गई हो, डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो ऐसे में जो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब क्रिएट होते हैं तो उस टाइम पर जो है गुडविल जो है वो निकालनी नेसेसरी हो जाती है।
क्योंकि जो रिटायर हो रहा पार्टनर है या जो जिसकी डेथ हो गई है पार्टनर की, उसकी जो गुडविल है वो बाकी के पार्टनर्स परचेज करते हैं। उसी तरह से कोई नया पार्टनर अगर आ रहा है तो वो पुराने पार्टनर से जो है गुडविल परचेज करता है, क्योंकि उनकी जो है फर्म में वो एंटर हो रहा है, एक बने बनाए चले चलाए बिजनेस में उसको प्रॉफिट शेयरिंग मिल रही है, तो इसके लिए वो गुडविल पे करता है। फिफ्थ इसमें जो आता है पॉइंट वो है डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इन्वॉल्विंग सेल्स ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न। या तो कोई फर्म डिज़ोल्व हो रही हो या कोई बिज़नेस को हमने सेल कर दिया हो, तो उस टाइम पर गुडविल जो है उसको उसकी वैल्यूएशन करने की नीड आती है। सिक्स्थ है इसमें अमलगमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। जब कोई पार्टनरशिप फर्म जो है आपस में अमलगमेट हो रही हो या कोई कंपनी अमलगमेट हो रही हो या पार्टनरशिप सेल हो रही हो दूसरी पार्टनरशिप फर्म को, तो ऐसे में जो है गुडविल जो है उसकी वैल्यूएशन नेसेसरी हो जाती है। उसी के थ्रू जो है गुडविल कितनी पे की जाएगी या कितनी ली जाएगी ये निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट नंबर पर मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए, जो गुडविल है उसको मेज़र जो किया जाता है वो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी से मेज़र किया जाता है। मेनली जो है गुडविल जो है सीधा जो है डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंट होती है वो जो फर्म है या कंपनी है उसके जो प्रॉफिट होते हैं उनसे होती है, यानी सीधा उसका इम्पैक्ट उस प्रॉफिट पे जाता है। गुडविल जितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होंगे। जितनी गुडविल कम होगी उतने ही ज़्यादा उनके प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे कम होंगे या कम होते रहेंगे। तो सीधा प्रॉफिट से रिलेशन है गुडविल का। तो इसीलिए फर्स्ट मेथड में जो है इसमें बेस ही जो है प्रॉफिट रखा गया है कि जो प्रॉफिट होते हैं फर्म के लास्ट ईयर्स के, उन्हीं को ही बेस मान करके फर्म की जो गुडविल है वो कैलकुलेट की जाती है। इसीलिए इस मेथड का नाम ही रखा गया है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट यानी लास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट दे रखे होंगे आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे, उनमें एडजस्टमेंट्स करके जो भी एडजस्टमेंट उन्होंने कही होगी क्वेश्चन में प्रॉफिट्स में, वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट्स आते हैं उनको नंबर ऑफ़ ईयर, जितने साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं उन्हें नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करके जो आएगा वही आपका यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट होगा। और उस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। तो गुडविल निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज। परचेज ईयर ये क्वेश्चन में आपको दिए होंगे कि गुडविल जो है वो कितने साल के बेस पर ली जाएगी। सपोज़ कीजिए उन्होंने कहा है गुडविल हम पिछले 2 ईयर्स के बेसिस पर लेंगे, तो यहाँ पर परचेज ईयर 2 हो जाएंगे। अगर वो कहेंगे कि 3 ईयर परचेज बेसिस पर लेंगे तो 3 हो जाएंगे। वो जैसा भी इनके बीच आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है परचेज़र और सेलर के बीच में, गुडविल जब सेल और परचेज़ की जाती है तो उस पर जिस बात के लिए वो एग्री होते हैं उसी हिसाब से वो आपको क्वेश्चन में जो है परचेज ईयर देगा, उसमें इनकी मल्टीप्लाई करके आप गुडविल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो मेनली जो कंसेप्ट है वो प्रॉफिट पर बेस्ड है। गुडविल की वैल्यूएशन का ये वाला जो कंसेप्ट है पहले वाला, इसमें आपको जो है जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट होंगे उनके बेसिस पर आपको गुडविल जो है कैलकुलेट करनी होती है। सेकंड मेथड इसमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड का कंसेप्ट ये है कि किसी भी बिजनेस कंसर्न की दूसरी बिजनेस कंसर्न से जो एक्स्ट्रा अर्निंग करने की जो कैपेसिटी है, उसी को ही ये जो है बेस लेते हैं गुडविल निकालने के लिए, उसी को ही ये सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो गुडविल निकालने के लिए जो फार्मूले यूज़ किए जाएंगे यहाँ पर सेकंड मेथड में, वो है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए फार्मूला है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट वही उसी तरह निकलेगा जैसा फर्स्ट मेथड में मैंने अभी आपको बताया था। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इसमें यूज़ करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया जाता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसके लिए आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिएगी, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप टर्म यूज़ करेंगे
ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। जब आप ये माइनस कर देंगे तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो है आप कैलकुलेशन करके आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंट करती है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लगाने पर नॉर्मली मार्केट की रेट जो है वो क्या बताती है कि नॉर्मली मार्केट में आपको कितना अर्निंग हो जानी चाहिए। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंडिकेट होता है। उससे जितना ज़्यादा आप कमा रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, वही आपका सुपर प्रॉफिट माना है। इसीलिए फार्मूला ये रखा गया है एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप अर्न कर रहे हैं, नॉर्मल अर्निंग कर रहे हैं, तो वो तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ आपका। उसमें फिर एक्स्ट्रा जो अर्निंग आप कर रहे हैं वही आपकी ये मानी जाएगी कि आप गुडविल का बेनिफिट ले रहे हैं, आपकी गुडविल है।